नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार को हुमायूं के मकबरे का एक गुंबद गिर गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि कम से कम 8 से 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पीटीआई के अनुसार ये घटना तब सामने आई जब शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली फायर सर्विस को गुंबद का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक अनैतिक तरीके अपनाने को तैयार है। उन्होंने फिर दोहराया कि देश भर में चुनावों में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर विपक्ष के वोट खुलेआम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 65 लाख लोगों के वोट काटने पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं। ये साफ दिखाता है कि एसआईआर की इस कार्रवाई से किसको फायदा मिला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के देश भर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट निकालिए और उसकी बारीकी से जांच करिए। देखिए कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं या उन्हें मृत बता दिया गया है या साजिश के तहत उन्हें दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया गया। कितने बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं या एक ही वोटर आईडी कार्ड को एक से अधिक बार कहां कहां जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि एक नई बात देखने को आई है कि चुनाव से एक दिन पहले एडिशनल लिस्ट के नाम पर नई वोटर लिस्ट भेज दी जाती है, जिसकी जांच समय के अभाव में कैंडिडेट नहीं कर पाता। यही हमारे विरोधियों की साजिश है, लेकिन हमें उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करना है। कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आप सारी गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पोस्टर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए कि उसने गद्दार और हत्यारे सावरकर को सच्चे देशभक्तों और शहीदों से ऊपर रखा, और वो भी सरकारी खजाने के पैसे पर। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने लाल किले से पीएम मोदी के आरएसएस के जिक्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से उस संगठन का नाम लिया जिसे कभी सरदार पटेल ने बैन किया था, वही संगठन जिससे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने की प्रेरणा ली थी। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भाषण में आजादी के सच्चे लड़ाकों को कम अहमियत दी और आरएसएस के बारे में ज्यादा बात की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक पोस्टर के जरिए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। पोस्टर में सावरकर के फोटो को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से बड़ा दिखाया गया है। साथ ही लिखा है, जब हम अपने देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं तो याद रखें, आजादी तभी मजबूत होती है जब हम इसे हर दिन एकता, समझदारी और अच्छे कामों से संवारते हैं। इसके बाद कांग्रेस इस पर हावी हो गई, हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जैसे गांधी जी की हत्या करना ही काफी नहीं था, अब वो उनके हत्यारे का महिमा मंडन भी कर रहे हैं। हरदीप पुरी के मुताबिक यही है स्वतंत्रता दिवस की भावना, हत्यारे और जिसने बलिदान दिया उनके बीच की एकता। पवन खेड़ा ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में मिलावट करने लग गए हैं। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बनाया जा रहा है। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं मांग रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी पोस्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार की बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गद्दारों को हीरो बनाने की कोशिश करती है। ये पोस्टर तो हद ही करता है। इसमें एक ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने वाले सावरकर को गांधी जी से ऊपर दिखाया गया है, जबकि गांधी जी ही वो निर्विवाद महात्मा थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी को पूरी तरह हटा दिया गया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इनके अनादर को दिखाता है। ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नफरत और बंटवारे के बीज बोए थे, जिनके असर आज भी हमें झेलने पड़े हैं। पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र किया। इस मौके पर इन्होंने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस का 100 साल का सफर देश समाज के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। राष्ट्र की सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है।
व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयं सेवकों ने अपना जीवन हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसका 100 वर्षों का समर्पण का इतिहास है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज पीएम मोदी के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। ये अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज पीएम थके हुए लगे, जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से आज पीएम मोदी का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है, हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के। ये वादा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया, जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है, क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। किसानों की रक्षा की बात अब खोखली और अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी, लागत पर 50% लाभ के साथ एमएसपी तय करने या कर्ज माफी का कोई ठोस ऐलान नहीं है। रोजगार सृजन पर भी केवल दिखावटी बातें की गई, ठोस और विश्वसनीय रोडमैप का अभाव है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया और आह्वान किया कि हमें ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से लेकर जेट इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी तक सब कुछ अपने देश में ही बनाना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा के लिए वो हर हाल में खड़े रहेंगे, खासकर तब जब अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव चल रहा हो। मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। ये तब हो रहा है जब नई दिल्ली और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं और व्यापार वार्ता भी टूट चुकी है, जिसका बड़ा कारण अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर मतभेद है। मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा में भारत कभी समझौता नहीं करेगा। हालांकि मोदी ने सीधे तौर पर अमेरिका या टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका ये 2 घंटे का भाषण किसानों के हितों पर केंद्रित रहा। भारत की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अमेरिका से 2 मिलियन बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड ऑयल खरीदा है, जो अक्टूबर में डिलीवर किया जाएगा। ये जानकारी रॉयटर्स ने 3 कारोबारी सूत्रों के हवाले से दी है। सूत्र के मुताबिक ये तेल मर्कुरिया नाम की कंपनी से खरीदा गया है और इसकी कीमत डेटेड ब्रेंट से प्रति बैरल करीब 2.8 से 2.9 डॉलर ज्यादा रखी गई है। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी। बता दें, ये तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदना कम करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित करते हैं, वो आदिवासियों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। मैं देश को इस चुनौती से आगाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर को चेतावनी भी दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न्यूक्लियर की धमकियों को सहने वाला नहीं है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला रहा है, अब नहीं सहेगा भारत। आगे भी दुश्मनों ने कोशिश की तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना एक तरफा है, अन्यायपूर्ण है। भारत का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये कैसा समझौता है? 7 दशक से देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया।
पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हक का पानी है, उस पर हिंदुस्तान का हक है। भारत कतई सिंधु समझौते को आगे नहीं सहेगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में समझौता मंजूर नहीं। बीजेपी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ एक प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल स्पष्टीकरण है, न कि कांग्रेस की जीत, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर को रोकने के लिए हर तरह की चाल और धोखाधड़ी अपनाई, लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निराशा हाथ लगी। अब पूरी तरह हताश होकर कांग्रेस गैर मुद्दों को पकड़कर उन्हें नैतिक जीत बताने में लगी है। सच तो यह है कि उनके सारे झूठ एक एक करके खारिज, बेनकाब और परास्त हो रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर केस में हार गई और मुद्दा भी खो बैठी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अमित मालवीय ने भी यही बात दोहराई और साथ ही कहा कि विपक्ष चाहे जो भी कहानी गढ़ ले, इस आदेश से असल में कुछ नहीं बदला है। बता दें, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में जो भी वोटर लिस्ट से छूट गए हैं वो अपने नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। यह प्रक्रिया एसआईआर के तहत होगी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आशा की किरण बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को भारत की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में योग्य अधिकार की तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया के बड़े मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर भेजे संदेश में पुतिन ने यह भी कहा कि रूस भारत के साथ अपने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने कहा कि भारत को दुनिया में एक सम्मानित जगह मिली हुई है और वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सबसे अहम मुद्दों को हल करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.